अविनाश लर्निंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अविनाश मिश्रा। आज की इस वीडियो में हम विशेषण के भेद यानी विशेषण के प्रकार के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने विशेषण की परिभाषा के बारे में अच्छे से चर्चा किया था। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, जो कि मैं इससे पहले की वीडियो में आपको पढ़ाया था। अगर आपने उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। नहीं तो प्लेलिस्ट में जाके हिंदी व्याकरण के सभी वीडियो आप एक साथ देख सकते हैं। तो विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। पहला जो है गुणवाचक विशेषण, दूसरा जो है परिणामवाचक विशेषण, तीसरा जो है संख्यावाचक विशेषण और चौथा जो है सार्वनामिक विशेषण। तो चलो हम इसको अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हम परिणामवाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल, ध्यान दो यहाँ पे लिखा है माप तौल। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के माप तौल या मात्रा का ज्ञान होता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? आप उदाहरण देखोगे तो एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है निश्चित परिणामवाचक विशेषण, दूसरा जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। फिर से समझो, परिणामवाचक विशेषण के 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है निश्चित परिणामवाचक विशेषण और दूसरा जो है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तो चलो सबसे पहले हम निश्चित परिणामवाचक विशेषण क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। जिस शब्द से निश्चित माप तौल का बोध हो या ज्ञान हो या पता चलता हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। फिर से समझो, जिस शब्द से निश्चित यानी एक फिक्स माप तौल का पता चलता हो या बोध होता हो या ज्ञान होता हो तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। निश्चित यानी फिक्स होना। यहाँ पे उदाहरण देखो क्या लिखा है, 2 लीटर पानी चाहिए। इसमें जो 2 लीटर है एक निश्चित मात्रा के बारे में मालूम चल रहा है। 2 लीटर यानी कि 2 लीटर जो है एकदम निश्चित है, फिक्स है कि सिर्फ 2 लीटर के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे लिखा है 2 लीटर पानी चाहिए, यानी कि पानी कितना चाहिए? 2 लीटर चाहिए। यहाँ पे माप तौल का पता चल रहा है, एक निश्चित माप तौल का पता चल रहा है ना? 2 लीटर की बात हो रही है। दूसरा उदाहरण देखो, 1 किलो मिठाई चाहिए। यहाँ पे जो माप तौल का बोध हो रहा है 1 किलो। 1 किलो क्या है? निश्चित है। हमें मिठाई कितना चाहिए? 1 किलो चाहिए। 1 किलो जो होता है निश्चित मात्रा होता है। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, जिस शब्द से निश्चित माप तौल का बोध हो उसे निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 2 लीटर पानी चाहिए, 1 किलो मिठाई चाहिए। यहाँ पे 2 लीटर एक निश्चित है और 1 किलो मिठाई जो है निश्चित है। समझ में आ गया? अब हम देखते हैं अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं। जिस शब्द से अनिश्चित, अनिश्चित यानी कि जो फिक्स नहीं होता, जो निश्चित नहीं होता है, जिस शब्द से अनिश्चित मापतौल का बोध हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखो, जैसे चाय बहुत थोड़ा है। अभी यहाँ पे देखो चाय बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा यानी कि निश्चित नहीं है कि चाय कितना है, कितना थोड़ा है। समझ में आ गया? यहाँ पे निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। यहाँ पे लिखा है चाय बहुत थोड़ा है। बहुत थोड़ा जो है एक निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। मालूम नहीं पड़ रहा है कि चाय कितना है, जो कि फिक्स नहीं है। इसीलिए क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। दूसरा उदाहरण देखते हैं, पानी बहुत है। अभी यहाँ पे लिखा है पानी बहुत है, यानी कितना है इसका मालूम नहीं पड़ रहा है। पानी कितना है? पानी बहुत है मतलब ए निश्चित नहीं है, ए अनिश्चित है। इसीलिए इसे क्या कहेंगे? अनिश्चित परिणामवाचक। अनिश्चित परिणामवाचक क्या होता है? जिस शब्द से अनिश्चित मापतौल का, यहाँ पे देखो बहुत थोड़ा यानी कि अनिश्चित है, जो कोई निश्चित नहीं है। समझ में आ गया? मापतौल का बोध हो उसे अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। अगला हम समझते हैं। अगला है संख्यावाचक विशेषण। नाम ही है संख्या। संख्या का मतलब होता है नंबर। वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक विशेषण किसे कहते हैं? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, यानी किसी नंबर के बारे में मालूम पड़ता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो संख्यावाचक विशेषण के भी 2 प्रकार होते हैं। पहला जो है निश्चित संख्यावाचक विशेषण और दूसरा जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। सबसे पहले हम निश्चित संख्यावाचक विशेषण के बारे में चर्चा करते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उसे निश्चित संख्या
वाचक विशेषण कहते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहते हैं? जिससे हमें क्या होता है, यहाँ पे देखो, जिससे हमें किसी निश्चित संख्या का पता चलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण से देखो समझ जाओगे। कमरे में 50 लोग हैं। यहाँ पे देखो 50 क्या है? एक संख्या है, लेकिन यहाँ पे जो संख्या है एक निश्चित है। कमरे में कितने लोग हैं? तो एक निश्चित मालूम पड़ रहा है कि भैया कमरे में 50 लोग हैं। समझ में आ गया? दूसरा उदाहरण देखो, सेना में 100 लोगों की भर्ती हुई। तो सेना में कितने लोगों की भर्ती हुई? 100 लोग। 100 लोग क्या है? एक निश्चित है। जब हमें निश्चित संख्या का पता चलता है तो उसे क्या कहते हैं? निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस शब्द से अनिश्चित संख्या का बोध होता है। यहाँ पे देखो, जिस शब्द से हमें अनिश्चित संख्या का बोध होता है, यानी जो संख्या रहेगा वो निश्चित नहीं रहेगा, जो कि फिक्स नहीं रहेगा, उससे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण देखो, आसमान में लाखों तारे हैं। यहाँ पे आसमान में कितने तारे हैं? लाखों तारे हैं। लाखों तो एक संख्या होता है, लेकिन कितने तारे हैं इसका संख्या नहीं पता चल रहा है। लाखों, अब कितने लाख हैं यहाँ पे निश्चित नहीं है ना, इसलिए क्या हो गया? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। यहाँ पे देखो, वहां हजारों लोग आए हुए हैं। तो वहां पे कितने लोग आए हुए हैं? हजारों लोग। वहां पे निश्चित नहीं पता चल रहा है कि कितने हजारों लोग आए हैं, सिर्फ बता रहा है हजारों, जो कि एक अनिश्चित संख्या है। समझ में आ गया? जब हमें अनिश्चित संख्या के बारे में जानकारी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। चौथा प्रकार देखते हैं। चौथा प्रकार है सार्वनामिक विशेषण। चौथा क्या है? सार्वनामिक विशेषण। चलो इसको समझते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखो, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले, यहाँ पे सर्वनाम शब्द क्या होगा? संज्ञा से पहले आता है। जब, यहाँ पे ध्यान दो, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले, यानी जब संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाता है और उसकी विशेषता बतलाता है तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आप उदाहरण देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, उस आदमी को जाने दो। यहाँ पे आदमी जो है संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से पहले सर्वनाम आया है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उस आदमी को जाने दो। आदमी क्या है? संज्ञा है, लेकिन संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम। उस जो है सर्वनाम है। उस आदमी को जाने दो। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो उससे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पे देखो, कोई बच्चा रो रहा है। बच्चा जो है संख्या है और कोई जो है सर्वनाम है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यहाँ पे देखो, कोई बच्चा रो रहा है। कोई क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तीसरा उदाहरण देखो, वह व्यक्ति बहुत चतुर है। व्यक्ति कैसा है? चतुर है, लेकिन व्यक्ति से पहले क्या आया है? सर्वनाम आया है। जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो वीडियो कैसा लगा बच्चों, कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक मेरे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।